Okay, let's see this question. Which of the following equation does not represent a simple harmonic motion? इसमें से कौन सी इक्वेशन आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए आपको क्या कंडीशन रहती है? बेसिकली दैट ए शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये आपकी बेसिक कंडीशन है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो इसमें कंसेप्ट यूज जो रहेगा वो रहेगा हमारा ए शुड बी इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब इस क्वेश्चन में हमें बस ये देखना है कि किस में ए की प्रोपोर्शनलिटी नहीं रहेगी। सो बेसिकली अगर पहली वाली इक्वेशन को लें, y इज इक्वल टू है ए साइन ओमेगा टी, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? dy बाय डी टी। dy बाय डी टी क्या हो जाएगा? v। सो दिस विल बी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, और फिर जो कॉस के अंदर है इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा, यानी ओमेगा टी का। सो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? ओमेगा। तो v की वैल्यू आ गई ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। पर हमें क्या चाहिए? a प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इसका फिर से डिफरेंशिएशन करो, d2y बाय dt2, so this will be dv by dt, and we know that dv by dt is basically a, that is acceleration. So acceleration will be equal to, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? a ओमेगा तो ऑलरेडी था, cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? माइनस ऑफ साइन ओमेगा t, सो माइनस ऑफ साइन ओमेगा t, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे फिर से तो एक ओमेगा और आ जाएगा। तो दिस विल बी ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी। तो एक ये d2y बाई डी टू क्या बन चुका है? ए। सो ए इज इक्वल टू, नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ ए साइन ओमेगा टी एज, देखो यहां पे क्या है? ए साइन ओमेगा टी, ये फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं फिर से हम? y। सो ए विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस और यहां पे y। तो a प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स या फिर a प्रोपोर्शनल टू माइनस y, ये फॉर्म बन गई, ठीक है। देखो a इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा का कांस्टेंट है, तो a डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? माइनस y के। तो यानी ये इक्वेशन क्या है हमारी? ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है। कौन नहीं करेगी ये बताना है हमें। अब अगर चारों ऑप्शंस को देखा जाए तो ये भी साइनोसॉइडल फंक्शन हो गया, ये भी साइनोसॉइडल फंक्शन हो गया, ठीक है। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 2SHM हो गया। ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है आपका tan ओमेगा टी, ये साइनोसॉइडल फंक्शन नहीं बन रहा। तो बेसिकली अगर हम इसको आपको डिफरेंशिएट कर कर देखेंगे तो ये a प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई नहीं आएगा इस वाले केस में। तो क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है वो रॉन्ग पूछा हुआ है, इसलिए इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है।